ऑलराइट फ्रेंड्स, इस वक्त की सबसे बड़ी यहाँ पे हेडलाइन ये बन रही है कि एसीपीसी ने टाइम टेबल अपना चेंज कर लिया है। हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पे एसीपीसी ने अपनी परंपरा को कायम रखा है कि यहाँ पे टाइम टेबल में चेंजेस आता ही है। और ये क्वाइट ऑब्वियस थिंग है, बिकॉज द थिंग इज यहाँ पे एसीपीसी बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। ऐसा तो है नहीं कि एसीपीसी ने यहाँ पे टाइम टेबल डाल दिया और इसके आसपास कुछ भी यहाँ पे डिपेंडेंसी नहीं थी, पूरा अपने आप से मैनेज करता था। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। यहाँ पे बोर्ड के रिजल्ट, गुजकेट के रिजल्ट, जेडबलई के रिजल्ट, काफ़ी सारे दूसरे बोर्ड होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आईसीएससी बोर्ड हो गया, सीबीएसई बोर्ड हो गया, ये सबके ऊपर एसीपीसी डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे टाइम टेबल में चेंजेस आना क्वाइट नॉर्मल है और ये यहाँ पे फर्स्ट टाइम चेंजेस आया है। आप ये टाइम टेबल किस तरह से देख पाओगे, तो आपको यहाँ पे गूगल के अंदर जाना है और एसीपीसी की वेबसाइट के ऊपर चले जाना है। जैसे आप यहाँ पे एसीपीसी की वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो यहाँ पे लिखा आएगा नोटिस के अंदर, आज की यहाँ पे डेट पढ़ पाओगे, रिवाइज की डेट फॉर द डिग्री इंजीनियरिंग। जैसे आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर नया वाला टाइम टेबल आएगा। क्या कुछ लिखा है नया वाला टाइम टेबल में, मैं पूरा वीडियो बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा। एज ऑफ नाउ यहाँ पे मेरे पास पुराना टाइम टेबल नहीं है। मेरे पास अगर पुराना टाइम टेबल होता तो मैं आपको डेफिनेटली कंपेयर करके दिखा देता कि क्या कुछ चेंजेस आया, बट मैं कहीं ना कहीं से इसको चेंज ढूंढने की जरूर से ट्राई करूंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको 2 तारीख से लेके 30 तक यहाँ पे आपको बोला गया है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हो। अर्लियर ये तारीख मुझे पता थी, ये तारीख थी 22 ऑफ मई। और मैंने आपको मतलब काफ़ी सारे व्यूअर्स ने कल ही ये वीडियो देखा कि क्या एसीपीसी का टाइम टेबल चेंज होगा, और आज ही के दिन यहाँ पे आपके सामने ये न्यूज़ आ गई कि एसीपीसी का टाइम टेबल यहाँ पे चेंज हो गया है। तो 22 से लेके यहाँ पर 30 तक बढ़ा दिया, यानी कि 8 दिन का यहाँ पे बढ़ोतरी कर दी है। तो 8 दिन आपके पास ज़्यादा मिलेंगे आपको यहाँ पे एसीपीसी में रजिस्ट्रेशन करने के। तो 2 मई से लेके 22 में जो पुरानी डेट थी उसको यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया है 2 मई से लेके 30 ऑफ मई तक। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, यानी कि गुजकेट का मेरिट लिस्ट कब आएगा, वो आएगा 6 जून को। अर्लियर दिस डेट वो समथिंग अराउंड 2 जून, तो यहाँ पे इसको पोस्टपोन कर दिया 6 जून को। उसके बाद यहाँ पे है प्रोविजनल रिवाइज्ड फाइनल लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट्स एंड सीट मैट्रिक्स, वो भी यहाँ पे 6 तारीख को ही यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि यहाँ पे सर एक तो आपने लिस्ट आपने ही दिखाया था कि देखिए यहाँ पे है, तो ये है वो है प्रोविजनल लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट एंड मैट्रिक्स। और यहाँ पे मैं जिसकी बात कर रहा हूँ ना, ये 6 तारीख को, वो यहाँ पे आप पढ़ पाओगे कि दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट्स एंड सीट मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ये फाइनल मेरिट लिस्ट होगा कॉलेज के लिए और ये होगा प्रोविजनल। देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हो, हियर इट इज प्रोविजनल लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट फॉर डिग्री इंजीनियरिंग। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज 6 जून से लेके 11 ऑफ जून तक आपका यहाँ पे मॉक राउंड चलेगा, यानी कि 6 जून से लेके 11 जून तक आपको यहाँ पे मॉक राउंड भरने की, मॉक राउंड में चॉइस फिलिंग करने की आपको यहाँ पे टाइम मिलेगा। तो आप इन टाइम में मॉक राउंड कर सकते हो, मॉक राउंड की चॉइस फिलिंग। मॉक राउंड की चॉइस फिलिंग कैसे करेंगे, कौन सी कॉलेज को ऊपर रखे, कौन सी कॉलेज को नीचे रखे, ये सब कुछ मैं बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इसके लिए अभी आप चिंता ना करें, अभी आप सिर्फ इसके पे फोकस कीजिए कि आपको कौन सी कॉलेज में एडमिशन लेना है और कौन सी कॉलेज में एडमिशन के लिए वो आपकी ड्रीम कॉलेज है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट इज 6 से लेके 11 तक आपका यहाँ पे मॉक राउंड चलेगा और 14 जून को आपको यहाँ पे फाइनली यहाँ पे आपका जो मॉक राउंड है उसका रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि 14 जून को आपको फाइनली पता चल जाएगा कि आपको कौन सी कॉलेज में एडमिशन मिलने के चांसेस है। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, आई वॉन्ट टू रिपीट माई सेल्फ अगेन कि यहाँ पे 14 जून को आपको यहाँ पे पता चलेगा कि कौन सी कॉलेज में एडमिशन मिलने के चांसेस है। आई रिपीट, चांसेस है। यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कौन सी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा ही मिलेगा, यहाँ पे ये संभावना है, प्रोबेबिलिटी है कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिलने के चांसेस है। दैट्स व्हाई दिस राउंड इज नोन एज द मॉक राउंड, कि जहाँ पे सिर्फ आपको पता चल सकता है कि आपको यहाँ पे कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलने के चांसेस है। उसके बाद यहाँ पे है डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट और उसके बाद है गुजकेट बेस। तो आप यहाँ पे ये बोलोगे कि सर यहाँ पे भी डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट था 6 को, तो यहाँ पे 14 में चेंजेस कितना आएगा, बिकॉज द थिंग इज दिस इज द प्रोविजनल एंड दिस इज द फाइनल। तो फाइनल और प्रोविजनल के बीच में मोस्टली यहाँ पे चेंजेस नहीं होता है, मोस्टली दोनों सेम ही रहते हैं। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 5 से लेकर 10 या फिर 50 के अंदर चेंजेस होता है। मतलब मान लीजिए कि प्रोविजनल में आपके आए थे 5030, तो फिर यहाँ पे फाइनल में ये समथिंग आ सकता है 5100 के आसपास या फिर 4900 के आसपास। ज़्यादा से ज़्यादा 100 पॉइंट का अप डाउन रहेगा, बट मोस्टली यहाँ पे सेम ही रहता है, इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है बिटवीन योर फाइनल एंड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। ओके, आफ्टर देन मेरिट लिस्ट फॉर जेईई रजिस्टर्ड कैंडिडेट।
तो यहाँ पे 14 जून को आपके यहाँ पे जितने भी JEE रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स थे उसका यहाँ पे मेरिट लिस्ट आ जाएगा। तो जिसके अंदर आपको यहाँ पे JEE के जितने भी स्टूडेंट्स थे उसका यहाँ पे मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज 14 जून से लेके 20 जून तक आपको यहाँ पे राउंड नंबर 1 का चॉइस फिलिंग चलेगा। और राउंड नंबर 1 का चॉइस फिलिंग यानी कि आपने जो मॉक राउंड में चॉइस फिलिंग किया था ना, वही चॉइस फिलिंग आपको यहाँ पे एज इट इज दिखेगा। इसके अंदर आप कॉलेज में कुछ नई ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो, कोई एग्जिस्टिंग कॉलेज को रिमूव करना चाहते हो तो आप कोई कॉलेज को रिमूव कर सकते हो, कोई कॉलेज का सीक्वेंस ऊपर लेके जाना चाहते हो और कोई कॉलेज को नीचे लेके आना चाहते हो तो इस तरह के मॉडिफिकेशन कर पाओगे। मतलब आपने यहाँ पे जो मॉक राउंड के अंदर चॉइस फिलिंग की थी वही यहाँ पे चॉइस फिलिंग रहेगी, उसमें आप एडिट कर पाओगे, उसमें आप कोई नई कॉलेज ऐड कर पाओगे या फिर जिस तरह से मैंने बोला उस तरह से यहाँ पे मैनिपुलेशन कर पाओगे। दिस इज रिगार्डिंग राउंड नंबर 1। और उसके लिए डेट कौन कौन सी दी रखी है? डेट यहाँ पे दी रखी है 14 जून से 20 जून, यानी कि आपके पास ऑलमोस्ट 6 दिन रहेंगे यहाँ पे डेट में किसी भी तरह के कॉलेज में चेंजेस करने के लिए राउंड नंबर 1 के लिए। उसके बाद यहाँ पे 23 जून को यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट राउंड ऑफ अलॉटमेंट, यानी कि 23 जून आपके लिए ड्रीम डे रहेगा। आपका यहाँ पे नसीब खुलने वाला है कि आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपको फाइनली इस कॉलेज में एडमिशन मिला है। मतलब आप 2 महीने से लेकर 3 महीने तक मतलब काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे कि कौन सी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, कौन सी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो फाइनली 23 जून को आपको यहाँ पे पता चल पाएगा कि आपको इस वाली कॉलेज के अंदर फाइनली एडमिशन मिल गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट डेट एज ऑफ नाउ अब तक की है वो रहने वाली है 27 जून की, जब यहाँ पे आपको पता चल पाएगा कि आपका यहाँ पे कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा 27 जून से। यानी कि 27 जून को आपको यहाँ पे कॉलेज में रिपोर्टिंग करना स्टार्ट कर देना है। बट एज ऑफ नाउ दिस इज योर फाइनल डेट। मैं इसके ऊपर भी डिस्कस करूंगा क्योंकि यहाँ पे मैंने क्यों इस तरह से बोला कि एज ऑफ नाउ दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल डेट। तो अभी के लिए आप यहाँ पे इतना ही सोचो कि 27 जून से आपकी कॉलेज स्टार्ट हो जाएगी। वोट आफ्टर 27 जून, तो 23 जून से 30 जून तक आप यहाँ पे ट्यूशन फी पे कर पाओगे, आपका एडमिशन लेटर डाउनलोड कर पाओगे, आपको अगर एडमिशन कैंसिल करवाना हो तो कैंसिल कर पाओगे। तो ये सारे आपके पास चॉइसेस रहते हैं 23 जून से लेके 30 जून तक। और 24 जून से लेके 1 जुलाई तक आप यहाँ पे ऑनलाइन कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन राउंड 1 आप कर पाओगे। तो यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है कि उसको एक ही कॉलेज में एडमिशन लेना है, बाकी कॉलेज में मिला तो उसमें एडमिशन नहीं लेना है। जैसे कि मैं आपको लाइव एग्जांपल दूं कि कोई स्टूडेंट्स को यहाँ पे ऐसा है कि मुझे तो सिर्फ निर्मा यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लेना है, अगर बाकी दूसरी कोई कॉलेज में मिलता है तो फिर यहाँ पे मैं एडमिशन नहीं लूँगा। अगर ऐसा है तो इन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे एक चांसेस बनता है कि आप अपना एडमिशन कैंसिल कर सकते हो। तो 24 जून से लेके 1 जुलाई तक आपको यहाँ पे एडमिशन कैंसिल करने की आपके पास यहाँ पे ऑथोरिटी रहेगी कि जहाँ पे आप अपना एडमिशन कैंसिल कर पाओगे। आफ्टर देन 3 जुलाई को यहाँ पे आपका वैकेंसी डिक्लेयर हो जाएगी कि राउंड नंबर 1 के बाद इस सीट के ऊपर, इस कॉलेज के ऊपर इतना एडमिशन हुआ है, इस कॉलेज में इतना एडमिशन हुआ है। तो ये आपको फाइनली पता चल जाएगा 3 जुलाई को कि अब कितनी सीट्स बची हुई है। उसके ऊपर आपको यहाँ पे आगे चलने का अंदाज आएगा कि इस कॉलेज में अभी इतनी सीट्स बची है तो क्या मेरे राउंड 2 में चांसेस है कि नहीं। तो उसके बाद बहुत लंबा टाइम लेने के बाद 17 जुलाई से लेके 23 जुलाई तक आपका यहाँ पे राउंड नंबर 2 चलेगा। उसके लिए चॉइस फिलिंग चल पाएगी, कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पे मॉक राउंड में से राउंड 1 में किस तरह से किया था कि आपकी चॉइसेस सारी यहाँ पे अनलॉक हो जाएगी, कि जिसके अंदर आपको यहाँ पे क्या करने को मिलेगा, आप इसमें कॉलेज ऐड कर सकते हो, कॉलेज को रिमूव कर सकते हो, कोई कॉलेज को यहाँ पे ऊपर डालना है तो ऊपर ला सकते हो और कोई कॉलेज को यहाँ पे नीचे लाना है तो आप कॉलेज को नीचे ला पाओगे। बट यहाँ पे मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, इन लोगों ने राउंड 1 कंडक्ट किया है 14 जून से लेकर 20 जून तक और राउंड 2 ऑलमोस्ट 1 महीना के बाद कंडक्ट कर रहे हैं। पता नहीं इस बार इतनी क्यों लंबी, मतलब लंबा हो गया, अदरवाइज इतना जनरली लंबा नहीं होता है। बट या अभी एसीपीसी ने डिक्लेयर कर दिया तो इसमें चेंजेस होने के कोई चांसेस नहीं है। उसके बाद है डिक्लेरेशन ऑफ सेकेंड राउंड ऑफ अलॉटमेंट लिस्ट, यानी कि 25 जुलाई को यहाँ पे आपके हाथ में आ जाएगा कि आपको राउंड 2 के अंदर कौन सी कॉलेज में एडमिशन मिला है। सेम 25 से लेकर 31 जुलाई तक आप यहाँ पे आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, आपकी जो टोकन फीस है वो पे कर पाओगे और जिसके अंदर आपका यहाँ पे एडमिशन लेटर डाउनलोड कर पाओगे। और 26 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक आप यहाँ पे आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल करवा सकते हो। और 3 अगस्त को आपके हाथ में फाइनली यहाँ पे अब कितनी सीट्स बची है उसका डेटा यहाँ पे आ जाएगा, तो आपको पता चल पाएगा कि इतनी यहाँ पे सीट्स अभी बची हुई है।
नीचे नोट के अंदर क्या कुछ लिखा है कि दिस इज द प्रोविजनल डेट बेस्ड ऑन द वेरियस इंफॉर्मेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी डिक्लेयर्ड लाइक वेरियस बोर्ड रिजल्ट, एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट, अप्रूवल ऑफ सीट्स एंड काउंसलिंग ऑफ जोसा. The candidate are advised to visit our website for changes in schedule और further information. तो यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे जो भी प्रोविजनल डेट दे रखी है वो किसके बेसिस के ऊपर है. तो यहाँ पे बाकी के भी इंफॉर्मेशन होते हैं जैसे कि बोर्ड रिजल्ट हो गया, एंट्रेंस एग्जाम हो गया, जोसा का यहाँ पे अप्रूवल हो गया, उसके ऊपर यहाँ पे पूरी प्रोसेस चलती है. तो दैट्स यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उन लोगों आप यहाँ पे शेड्यूल के लिए फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए वेबसाइट के ऊपर जरूर से विजिट करो. ऑल दी एक्टिविटीज टाइम बाउंड एंड विच कैंडिडेट्स ऑल कंप्लीट बाय लॉगिन इनटू द पोर्टल. तो यहाँ पे लिखा है कि हर एक एक्टिविटीज की एक टाइम बाउंड होगा जिसके अंदर आपको यहाँ पे स्ट्रिक्टली डेडलाइन फॉलो करनी होगी और जिसके लिए आप यहाँ पे मेंशन की गई वेबसाइट को रेफर कर सकते हो. राइट. सो यार दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जैसे कि मैंने कल ही बताया था कि क्या टाइम टेबल चेंज होगा कि नहीं, और आज यहाँ पे टाइम टेबल भी चेंज हो गया. ठीक है. सो यार थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.